हेलो भाई, कैसे हो सब। मैं विशाल शिकारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर हूँ भाई, और एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और अनअकैडमी प्लस पे आपके काफ़ी सारे बैचेज हैं जो आपके 31 मार्च से शुरू होने वाले हैं, तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आखिरी पड़ाव आपका एसएससी सीजीएल 2020 के लिए आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट रिवीजन बैच आपका आ रहा है एसएससी सीजीएल 2020-21 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सीईटी ब्रह्मस्त्र बैच आपका आ रहा है 31 मार्च से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और फाउंडेशन बैच आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल 2021-22 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच आ रहा है आपका एसएससी सीपीओ के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे बैचेज आपके 31 मार्च से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा एसएससी मल्टीटास्किंग के लिए आपका बैच आ रहा है 31 मार्च से शुरुआत हो रही है। टारगेट आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बैच आ रहा है, इसकी आपकी शुरुआत हो रही है 31 मार्च को। तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी का हर संडे को आपका एक एसएससी कॉम्बैट होता है, अगर आप उस कॉम्बैट को देना चाहते हो तो आप उसको हर संडे को 12 बजे से पहले पहले इनरोल कर लेना, और मेरा रेफरल कोड इसमें लगाना है विशाल मैक्स। ठीक है, जैसे ही आप रेफरल कोड लगाओगे आप इसमें इनरोल कर लोगे। लाइव टेस्ट होता है, लाइव ऐप की रैंकिंग इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स, और ये आपकी फ़ीस है एसएससी की। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो इन मेरे रेफरल कोड का यूज़ करके आप ये फ़ीस पे करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा आपको पता होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ये टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी रिपीट होता है आपका। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर नीचे ऊपर चढ़ता है, फिर दूसरे मिनट में वह 1 मिनट मिनट नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 मीटर आपका वो नीचे खिसक जाता है। ठीक है भाई, ये मीटर में आएगा। और यदि बंदर इसी तरह से चढ़ता रहे तो उसे शिखर पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार आप काम करते हो, अगली बार आपका वेस्ट हो जाता है, फिर काम करते हो, फिर आपका वेस्ट हो जाता है, काम करते हो, वेस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो ये बोल रहा है कि 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। ये आपका क्या है, टाइम है, और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, वो बोलता है कि वो 2 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में भाई साहब वो कितना चढ़ गया, 2 मीटर चढ़ गए। उसके बाद अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो 1 मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका 2 मिनट का जो आपका रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया है, 1 मीटर के बराबर आया है। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है उसका, कि वो 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है, 1 मीटर चढ़ पाता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमेशा याद रखना, जो भी उसका पहले मिनट का काम होता है, जितना आपको काम करवाना है उसमें से उसको पहले ही करवा लो। 14 माइनस में 2 कितना, 12 अभी आपको इसको करवाना है, 12 मीटर अभी आपको इससे चढ़वाना है। ठीक है भाई, देखो 12 मीटर आपको चढ़वाना है, एक गुना में कुछ ऐसी वैल्यू इससे 2 मिनट के काम से मल्टीप्लाई करनी है कि वो 12 पर पहुंच जाए। तो मैंने देखा भाई, इसको अगर मैं 12 कर देता हूँ तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। 12 गुना में 12, इसका मतलब आपका 12 मीटर हो गया। और इसको भी आप क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना हो गया, 24 मिनट हो गया। तो आपका रिजल्ट आ गया कि वो बंदर जो है 24 मिनट में 12 मीटर वो चढ़ गया है। ठीक है, अब देखो 1 मिनट का काम बचा है, अगला 1 मिनट में आएगा, और 25 मिनट में वो कितना चढ़ के बैठ जाएगा आपका, प्लस में आपका 14 मीटर। इसका मतलब कि वो पूरे को कितनी देर में कर देगा, 15 मिनट में। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी पहली मिनट का इसका पॉजिटिव का काम होता है, आप उसको टोटल काम में से पहले ही माइनस कर लो कि हमने तो ये इससे करवा लिया। और ये प्रोसेस आपको तब फॉलो करना है जब 1 घंटे आप काम करते हो, अगले घंटे वो वेस्ट हो जाता है, फिर काम करते हो, फिर वेस्ट हो जाता है। जैसे कि पाइप का भी क्वेश्चन आता है कि एक भरने वाला पाइप, एक निकालने वाला। पहला भरता है पहली मिनट में, फिर दूसरी मिनट वो निकालता है, फिर भरता है, फिर निकालता है। तो वहाँ भी यही कंसेप्ट आपको लगाना होता है कि जो पॉजिटिव वाला काम होता है वो टोटल वर्क में से आप पहले ही माइनस कर लो, निकाल लो, और फिर जो वैल्यू आती है इस वाले रिजल्ट को उस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि आपको उसके पास जाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार आता है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था प्लीज़ इसको देख लीजिए, ये आता रहता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 635 सही 19/31। सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे आपको करना है, आप इसको खुद करिएगा। आंसर मैंने आपको बता दिया है, बी आएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, आपको देखना है किस तरीके से होगा। देखो ये कार है,
जो कि बस से सुबह एक बस जो कि सुबह 4:30 बजे दिल्ली से जयपुर जा रही है से आगे निकल जाती है। ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या है, दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर जयपुर है। और यहाँ पर कार ने क्या किया, बस को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर डी पॉइंट पे दिल्ली, कार ने क्या किया, बस को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और कार आपकी आगे निकल गई, निकलती गई निकलती गई निकलती गई, और कार शाम 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है। और यहाँ पर जो आपका टाइम था 4:30 बजे का था, और कार ये वाली 6 बजे आपकी क्या पहुंच जाती है, जयपुर पहुंच जाती है। ठीक है, चलो भाई पहुंच गई। तो मैंने क्या देखा कि कार ने कितना समय ले लिया भाई, आधा घंटा, सॉरी 1.5 घंटा तो कार ने भी ले लिया है। ठीक है, कार का समय है ये आपका। ठीक है, 1.5 घंटा तो उसने लिया ही लिया। उसके बाद ही बेसिकली क्या किया इसने, ये कह रहे कि अब इसने यहाँ पर रेस्ट किया। क्या किया, रेस्ट किया। 1 आवर इसने यहाँ पर रेस्ट किया, और फिर ये वापस चल गई। इसका मतलब इसने यहाँ पर कितने बजा दिए, 7 बजा दिए। ठीक है, फिर इसने वापस चलना शुरू कर दिया, और ये कह रही यहाँ पर रास्ते में कहीं इस पॉइंट पे किससे मिली, बस से। तो ये केस क्या हुआ कि यहाँ पर बस और कार आपके आमने सामने आ गई, बिल्कुल पास आ गई। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस टाइम जो आपका टाइम था, टाइम हो चुके थे आपके 7:30। कितना हो चुका था आपका, 7:30 का आपका टाइम हो चुका था। ठीक है, चलो भाई हो गया। चलो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना। क्या मैं इसको अगर ई नाम दे दूँ, सी नाम दे देता हूँ। मुझे एक बात बता दो, जो बस है उसने डी से सी तक की जो दूरी है कितनी देर में तय की है भाई। उसने इस दूरी को तय किया है 3 आवर में। कितनी देर में तय किया है, 3 घंटे में उसने इस दूरी को तय किया है, डी से सी की दूरी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताना। इसने बोला कार ने है ना यहाँ से वापस चलना शुरू कर दिया, और वो ना 7:30 बजे यहाँ पहुंची। तो मैं बोल सकता हूँ कि कार ने ये जो दूरी है क्या आधे घंटे में तय की है। कार ने जे से सी तक की जो दूरी है आधे घंटे में तय की है, जयपुर से सी तक की दूरी। तो बाकी की जो इसने दूरी तय की होगी यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी में कार ने कितना समय लिया होगा भाई। बेसिकली हुआ क्या है कि कार ने टोटल कितना समय लिया है, 1.5 घंटे लिए थे दिल्ली से जयपुर तक। अब वो जयपुर से सी पॉइंट तक अगर आधा घंटा ले रही है, सेम कार है, सेम स्पीड है, तो इसका मतलब इस कार ने यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लिया होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसने आधा घंटा ले रखा है, क्योंकि टोटल इसने 1.5 घंटे लिए थे आपके दिल्ली से जयपुर जाने के। सिंपल सी बात है। अब एक छोटी सी बात बताना, आपको एक रेशो का कंसेप्ट पता होगा। क्या रेशो का कंसेप्ट होता है कि अगर आपका जो डिस्टेंस होता है ना, अगर आपका डिस्टेंस बराबर होता है, तो उस केस में जो आपका स्पीड होता है और जो आपका टाइम होता है, उसका जो रिलेशन होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलो अब देखो सी डी वो दूरी आ गई जो बस ने 3 घंटे में तय की है, और जो कार ने 1 घंटे में तय की है। चलो भाई हो गया। एक छोटी सी बात और, हम यहाँ से अगर इस कंसेप्ट को भी ना लगाएं तो एक छोटी सी बात हम क्या ये सोच सकते हैं क्या, इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि तो बस किस समय जयपुर पहुँचेगी, ये आपको बोला हुआ। देखो 4:30 बजे जो बस थी आपकी कहाँ थी, दिल्ली थी। मैं एक छोटा सा यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ क्या, कि जो दूरी देखो यहाँ से ये वाले पॉइंट की, देखो मैं यहाँ से एक बात बता सकता हूँ आपको। मान लो कि बस ने, और ये आपका क्या है, कार है, जो दूरी बस ने आपकी 3 घंटे में तय की है, क्या वही दूरी कार ने आपकी 1 घंटे में तय की है। मतलब बस ने कार से सेम डिस्टेंस को कवर करने में क्या 3 गुना समय लिया है, बिल्कुल 3 गुना समय लिया है। ठीक है, बस ने कार से सेम दूरी तय करने में 3 गुना समय लिया है। तो मुझे बता दो कि अगर कार ने जयपुर से लेकर सी पॉइंट तक आधा घंटा लिया है, तो क्या बस इसका भी 3 गुना समय लेगी। तो इसका मतलब बस उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लेगी, आधे का भी 3 गुना। तो कितना समय लेगी, मतलब आपका 1.5। ठीक है भाई, 1.5 घंटा यहाँ पर लेगी। तो यार छोटी सी एक बात बता दो, क्या आपको पता लगा कि जो बस है वो दिल्ली से जयपुर जाने में टोटल आपका कितने घंटे लेगी, 4.5 घंटे लेगी। ठीक है, और यहाँ से एक बात देखना, जब वो दिल्ली से चली थी, या दिल्ली जब कार ने बस को ओवरटेक किया था, तो वहाँ पर 4:30 बज चुके थे। तो इसका मतलब दिल्ली से जयपुर जाने में बस को टोटल कितने समय लगेंगे, 4.5 घंटे। और 4:30 बजे के बाद भी आप 4.5 और घंटे लेने लग रहे हो। तो इसका मतलब आपकी जो कार है, या जो आपकी बस है, वो रात को 9 बजे कहाँ पहुँचेगी, आपकी जयपुर पहुँचेगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 9 PM पे आपकी कार
सॉरी आपकी जो बस है वो जयपुर आपकी पहुंचेगी। ठीक है, तो ये रेशियो का कंसेप्ट आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपका यूनिटरी मेथड लगा दिया, नॉर्मली हो गया, बट ये कंसेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ। बस आपको क्या करना था, इस आधे घंटे का जो आपका टाइम है ना, इसी को यूनिटरी मेथड से आपको करना था कि जब कार एक समय लेती है तो बस तीन गुना समय लेती है, तो जब वो कार आपका आधा घंटा लेगी तो उस दूरी को तय करने में बस ने कितना लिया होगा, आपका 3 बटा में तो 1.5 घंटे लिए होंगे। इसका मतलब देखो 3 घंटे तो ये वाले और आपका आधा घंटा ये वाला, तो इसका मतलब दिल्ली से जयपुर जाने में बस ने आपके टोटल 4.5 घंटे ले लिए। इसका मतलब वो 4:30 के बाद, 4:30 जब बजे थे उसके 4.5 घंटे बाद आपकी जयपुर पहुंचेगी, तो इसका मतलब वो 9 बजे पहुंचेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड लगा के काफ़ी छोटा क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था नॉर्मली करिए क्वेश्चन को, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आई थिंक आपके कैट के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें इसने क्या बोला है कि एक आदमी 360 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से तय करता है। मान लो कि टोटल आपका 360 किलोमीटर है, उसमें से ये कुछ आपका मान लो कि आपका प्लेन से करता है और कुछ आपका क्या है ट्रेन से करता है। ठीक है, और ये कहता है कि टोटल यहाँ पर आपको कितने घंटे लगते हैं, 4 आवर आपको यहाँ पर लगते हैं। चलो भाई लगते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि अगर वो सारी यात्रा जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर 360 किलोमीटर की दूरी आप सारी की सारी प्लेन से तय करते हो तो उस केस में आपको कितने घंटे लगते हैं, ये बोल रहा है आपको 2 घंटे लगते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि प्लेन की जो आपकी स्पीड आ गई, क्या आपकी 180 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो ये आपकी क्या आ गई, प्लेन की स्पीड आ गई यहाँ से निकल के। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या बोला इसने, ये कहता है कि वो 2 घंटे पहले पहुँच जाता है और ट्रेन के समय का 4 बटे में समय बचा लेता है। टोटल 4 घंटे लगते थे, 2 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब उसने कितने घंटे बचा लिए, 2 घंटे। और मैं मान के चलता हूँ ट्रेन का जो समय है वो आपका ट्रेन है, ट्रेन के समय का 4 बटे में 5 समय इसने बचा लिया, जो कि आपका 2 के बराबर है। ठीक है, तो 2 दूनी आपका 4 आ गया। इसका मतलब जो ट्रेन समय लेती थी इस दूरी को चलने में, ट्रेन कितने घंटे चली है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन यहाँ पर जो चली है आपकी 5 बटे में 2, 2.5 घंटे चली है भाई, 2.5 आवर। तो इसका मतलब प्लेन टोटल 4 घंटे में से कितने घंटे चला होगा, 1.5 आवर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको ऊपर वाली कंडीशन के बारे में ये पता लग गया कि कौन कितनी देर चला है। प्लेन चला है आपका 1.5 आवर, और यहाँ पर ट्रेन आपकी जो चली है वो चली है आपकी 2.5 आवर। इतने टाइम ही चले। ठीक है भाई, चलो हो गया। फिर इसने बोला है कि ट्रेन और जहाज़ से तय की गई दूरी। अब छोटी सी एक बात बताओ, प्लेन की दूरी तो प्लेन की जो स्पीड है वो तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, प्लेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। तो उसने आपका 1.5 घंटे का मतलब होता है 3 बटे में 2, 3 बटे 2 में उसने कितनी दूरी तय कर दी होगी, 2 नहीं 18। इसका मतलब प्लेन ने तो यहाँ पर जो डिस्टेंस चला है 270 किलोमीटर चला है, और जो ट्रेन ने डिस्टेंस चला है वो चला है आपका बाकी का, क्योंकि टोटल 360 था। इसका मतलब 90 किलोमीटर आपकी ट्रेन चली है और 270 किलोमीटर आपका कौन चला है, प्लेन चला है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ट्रेन और जहाज़ से तय की गई दूरी, ट्रेन से आपकी 90 आ जाएगी और प्लेन से आपकी कितनी आ जाएगी, 270। तो ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के पेपर में इसको नहीं देखा गया, बट ये एक बार कैट के पेपर में क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 कंडीशन बन रही थी, उस कंडीशन को देख के आपको इस क्वेश्चन को करना था। अभी के लिए इतना ही, और अगली क्लास में फिर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करिए। और मेरा जो चैनल है, नया चैनल है, अभी मैंने इस पर थोड़ा फोकस किया है, काम करना शुरू किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक से जो जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सबसे छोटे तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको बेसिक से भी करना हो तो आप मुझे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है या जो नीचे कमेंट करते हैं वहाँ पर बता देना, मैं आपको बेसिक से भी करा दूंगा। वैसे तो मैं आपको छोटे छोटे तरीके बता ही रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।